हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते यू वाचिंग इकोलॉजी। वेलकम टू वीडियो। इसमें देखेंगे 5 एम्पियर पावर सप्लाई जो आप इजीली बना सकते हो। अगर आप टेक्निकल नहीं हो, नॉन टेक्निकल बंदे हैं, वो भी आराम से 5 एम्पियर पावर सप्लाई बना सकते हैं और इजीली जो 5 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर के जो बैटरीज हैं वो चार्ज कर सकते हो। जैसे कार की बैटरीज होगी, हार्डली आपको वो चार्जर मिलता है कि आप उसे इजीली बना सकते हो। बहुत ईजी है। इसमें से कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो मैंने कई बार खुद यूज किया है और सालों तक यूज किया है। कॉलेज टाइम में मैंने खुद इसे बहुत बार यूज किया है। तो उसमें रोबोवॉल में हम ये कार की बैटरीज यूज किया करते थे और इसी टेक्निक से हम उसे चार्ज किया करते थे। तो इसको इजीली आप बना सकते हो। जो टेक्निकल बंदा नहीं है वो भी आराम से इसे बना सकता है। बस आपको कंपोनेंट्स कुछ अटैच करने हैं। तो बहुत ही सिंपल रखूंगा और थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करूंगा और नॉर्मल हम बहुत सारे टाइप्स देखेंगे पावर सप्लाई के। तो इसमें जो मोस्टली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों को कवर करेंगे इसके अंदर और तीनों को बनाएंगे 5 एम्पियर के लिए। जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो ये है। ट्वेल्व वोल्ट 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप। जो इनपुट पिन होता है वो 2 पिन होते हैं एसी सप्लाई, आउटपुट 3 पिन होता है सेंटर टैप में। 12 0 12 मीन्स जो सेंटर वायर है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसके जो कॉइल जितने भी राउंड्स होते हैं ये सेंटर में कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह है 12 वोल्ट 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर। इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, जो कि हमें 220 वोल्ट से 12 वोल्ट प्रोवाइड कराएगा। इसमें हम 24 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम दोनों येलो यूज कर लें जो 12-12 वोल्ट है, तो मैं ये यूज करूँ ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट 5 एम्पियर। जो डायोड नंबर है वो है 10A। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट है और जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर है। इसका लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है और हाई करंट कैपेसिटी है। जिसका जो VRM है वो है 1000 वोल्ट और जो VRMS है वो 700 वोल्ट है, जो मैक्सिमम RMS वोल्टेज होता है। जो DC ब्लॉकिंग वोल्टेज है, मैक्सिमम जो DC ब्लॉकिंग वोल्टेज है VDC, वो 1000 वोल्ट है। जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, स्टोरेज टेम्परेचर रेंज, TG और TSTG जो कहते हैं, -55 टू +150, मतलब -55 से 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मैं इसे यूज कर रहा हूं यहाँ पे 5 एम्पियर के लिए। जो कैपेसिटी यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटी यूज हो रहा है 2200 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट। या देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या होता है, ये नेगेटिव इंडिकेट करते हैं यहाँ पे और आप टर्मिनल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो स्मॉलेस्ट पिन होगा, जो स्मॉलेस्ट टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होता है। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं 2200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ये बेसिकली जो रेक्टिफायर के बाद जो पल्सेटेड डीसी आएगा उसको फिल्टर करने काम आएगा। तो जो डीसी ग्राफ होता है हमारे पास, वो स्ट्रेट लाइन वो अचीव करने में हेल्प करता है। तो इस सप्लाई में एज अ फिल्टर यूज कर रहे हैं हम इसे। ये जो लास्ट वन है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको यूज करना नहीं करना। ये स्मॉल फैन है 5 वोल्ट 0.11 एम्पियर और ये ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए, क्योंकि बेसिकली जो हम चार्ज कर रहे होते हैं बैटरी को तो हम किसी कॉर्नर में ही रखते हैं घर के, अगर आप घर में चार्ज कर रहे हो तो और उतनी अच्छी कूलिंग नहीं मिल पाती ट्रांसफार्मर को। काफी अच्छा लोड होता है उस पर, क्योंकि वो काफी हाई एम्पियर पे चार्ज कर रहा है बैटरी को, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करके हेल्प करेगा ट्रांसफार्मर। इसमें मैं 12 वोल्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसे जब हम यूज करेंगे और जब मैं इसमें फिल्टर वगैरह लगाऊंगा तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा और हमें अराउंड 20 के अराउंड लेके आना है। तो ये आ सकता है जब फिल्टर थोड़ा ज्यादा यूज करें, फिल्टर मतलब कैपेसिटर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा यूज करें। तो इसमें यहाँ पे मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगा कि जो चार्जर होता है वो बैटरी से 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। तो वो जो एम्पियर होता है वो उठता है। अगर आप एम्पियर चेक करोगे चार्ज करते समय तो क्या होगा कि जो चार्जर है, अगर एम्पियर चेक करोगे तो उसका एम्पियर बढ़ेगा ही नहीं, वो 0 रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो बैटरी से जो आपका चार्जर है उसको 1 या 2 वोल्ट ज्यादा रखना पड़ता है। आप कोई भी चार्जर देख लो, अगर आपकी बैटरी 4 वोल्ट की है या 3 वोल्ट का है तो जो आपका चार्जर होगा वो 5 वोल्ट होगा या 5 पॉइंट समथिंग होगा। और एम्पियर आप डिपेंड कर सकता है आपको कितना फास्ट चार्ज करना है उसको, वो बैटरी से कम ही होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हम चेक करने वाले हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर चेक करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना सकता है इसे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, जो हमें कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो एक ट्रांसफार्मर है और एक डायोड है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो, सिंपल है। एक ट्रांसफार्मर है, उसमें एक डायोड यूज हो रहा है और फिल्टर के लिए कैपेसिटर यूज हो रहा है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये डायोड और ये फिल्टर कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट इस सर्किट को बना लेते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं।
जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमें सिर्फ 2 पिन की नीड है। जो ये 220 वोल्ट है इनपुट, उसको ये कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट में, तो हमें सिर्फ 12 वोल्ट की नीड है, ये 2 पिन की नीड है, और इसका यूज नहीं कर रहे हम, तो ये 2 वायर का यूज कर रहे हैं। तो कनेक्ट कर लेते हैं एज पर सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज होगा, तो ये सिंगल डायोड में जो ये सिल्वर साइड है आप देख सकते हो, ये नेगेटिव, और जो ब्लैक साइड है वो पॉजिटिव, और इसको हम इनपुट में कनेक्ट करेंगे और ये सिल्वर साइड आउटपुट होगा। इसके वोल्टेज को चेक करते हैं। तो इसमें वोल्टेज आ रहा है एसी सप्लाई, जो ड्रॉप कर रहा है ये कर रहा है 13.9। जो वोल्टेज आ रहा है वो 14 के अराउंड आ रहा है। तो जो कैपेसिटर यूज किया है वो थोड़ा बूस्ट करेगा, क्योंकि जो हमें कार बैटरी चार्ज करनी है 24 वोल्ट अराउंड, तो एम्पियर 5 एम्पियर है, तो एम्पियर तो हमारा बिल्कुल सही है, ये आराम से यूज कर सकते हो आप। जो वोल्टेज है वो हमें थोड़ा बूस्ट करना है, तो इसलिए जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो थोड़ा हाई रखा है मैंने। तो अभी चेक करते हैं इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। अब इस ये 90-20 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। जो एक्यूरेट वोल्टेज है वो 20 के अराउंड है। तो जो हमारा वोल्टेज है वो काफ़ी बूस्टअप हो गया और एक अच्छा वोल्टेज आ रहा है चार्ज करने के लिए। तो इतने वोल्ट अगर 5 एम्पियर है तो बहुत सही है कार बैटरी को चार्ज करने के लिए। और ये कैपेसिटर देख सकते हो आप, ये 4 डिस्चार्ज होता है। तो अगर मैं शो करूँ इसको, तो जो ये कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज देखना कैसे होगा। ये अभी चार्ज है, फुल्ली चार्ज है अभी। जैसे शॉर्ट करूंगा अब देखते हो ये डिस्चार्ज हो चुका है। अभी ये फिर से चार्ज हो गया और ये डिस्चार्ज हो गया। ये कैपेसिटर शॉर्ट करोगे ये डिस्चार्ज होता रहेगा और चार्ज होता रहेगा। तो आपने देखा कि इसके अराउंड अच्छे वोल्टेज आपको मिल गए। तो इसमें ये क्या हो रहा है, जो हमारा डीसी होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये वेवफॉर्म आप देख सकते हो डीसी के लिए, और जो हमारा एसी होता है उसका वेवफॉर्म आप यहाँ देख सकते हो। डीसी वेवफॉर्म और एसी वेवफॉर्म ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ये स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो जो डायोड है वो नेगेटिव को कट करता है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई जाती है, नेगेटिव सप्लाई पास नहीं होने देता, क्योंकि वन वे आप बोल सकते हो इसे। तो इससे क्या होता है कि हमें ये वाली वेव मिलती है। तो इस वेव में तो ये डीसी तो नहीं लग रहा, तो हम इसे कैसे चार्ज कर पाते हैं? तो ये मिल रहा है डायोड के बाद। इसके बाद मिलेगा कैपेसिटर एज अ फिल्टर यूज कर रहा है। तो फिल्टर कैसे यूज कर सकते हैं? कैपेसिटर काम तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, उसको हम एज अ फिल्टर भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे फिल्टर ऐसे कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट, फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो फुल वेव है और ब्रिज रेक्टिफायर उसके साथ। तो ये कैपेसिटर एज अ फिल्टर कैसे यूज हो रहा है? तो मुझे इस डीसी वेवफॉर्म को अचीव करना है इस वेवफॉर्म से। तो इसको मैं कैसे अचीव करूंगा? तो उसके लिए मैंने लगाया डायोड के बाद एक फिल्टर। डायोड क्या कर रहा है, जब पॉजिटिव साइकिल आया, अभी ये तो एसी सप्लाई, ठीक है, जो ए है और बी है साइकिल, तो ए साइकिल जैसे आया पॉजिटिव सप्लाई तो वो पास करता है, जैसी नेगेटिव सप्लाई गया वो ब्लॉक करता है।
तो हमें ये सप्लाई मिलता है। तो अब क्या होगा कि जब ये वेवफॉर्म आप थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे आप चेक कर रहे हो कि पॉइंट ए टू बी, जैसी वोल्टेज पॉइंट ए टू बी पहुंचता है कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो फुल चार्ज हो जाता है। तो जैसी ये वैल्यू कम होती है, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है तो वो इसकी हेल्प करता है। आप ऐसे समझो, दो वाटर टैंक है और दोनों में, एक में पानी है और नीचे से आपने कनेक्ट कर दिया पाइप के तो दूसरे में, और वो नॉब ऑफ है। जैसे आप नॉब खोलोगे वो पानी दूसरे में जाने लग जाएगा। कब तक जाएगा? जब इक्वल ना हो जाए। और अगर मैं एक को बाहर से खोल दूं तो एक में कम होगा, दूसरे में कम नहीं होगा? नहीं, अगर ये कम होगा तो दूसरा उसको सपोर्ट करेगा, मतलब इससे कम होगा तो यहाँ से भी निकलने लग जाएगा। तो वैसे ही जब मेन सप्लाई होगी, ये पैरेलल में कनेक्टेड है और मेन सप्लाई आप ले रहे हो, तो ये जैसी वो लो जाएगा ये भी अपना डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा उसी फॉर्म में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, वो उसके साथ डिस्चार्ज करेगा। और ये फिल्टर की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इस तरीके से हम डीसी को अचीव कर पाते हैं। फ्लक्चुएशन डीसी से प्योर डीसी बनाने में फिल्टर काम आता है। तो अब वोल्टेज चेक हुआ, अब हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव में और फुल वेव में क्या डिफरेंस है, आप दोनों के सर्किट हम देख सकते हो। हाफ वेव में और फुल वेव में ये डिफरेंस है, इसमें जैसे आप 1 डायोड यूज करो, उसमें 2 डायोड यूज करो। फुल वेव बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसके लिए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सर्किट के अंदर कभी भी सेंटर टाइप आपको मिलेगा नहीं। सेंटर टाइप मतलब 12 वोल्ट का एक वायर हो, एक 0 वोल्ट का वायर हो और एक 12 वोल्ट का वायर हो, ऐसा कभी नहीं होता। या फिर एसी सप्लाई है तो दो ही वायर मिलेंगे। तो सेंटर टाइप बहुत ही मोस्टली यूज होता है, पर उसका भी एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कैसा होता है, उसमें आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है फुल वेव के बाद, फिल्टर ना लगा के। वो अगर फिल्टर नहीं लगाया तो ये अगर वेवफॉर्म मिल रहा है तो इसमें आप देख रहे हो कि पहले तो हमारे पास हाफ वेव में ऐसा था, नेगेटिव बिल्कुल एलिमिनेट कर देता था। फुल वेव में जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लेके आते हैं। ये कैसे होता है, तो आप ये ट्रांसफॉर्म एक सर्किट देख रहे हो, आप देखते हो जो साइकिल फर्स्ट है उसमें जब पॉजिटिव आता है तो D1 है वो उसे पास कर देता है, और जब नेगेटिव आता है वो उसे ब्लॉक कर देता है। जब सेकंड जो है वो जब पॉजिटिव आता है तो वो उसे पास करता है, और जब नेगेटिव आता है तो ये इसे ब्लॉक कर देता है। तो यही सीक्वेंस चलता रहता है। तो हमें ये ग्राफ मिलता है, जो पॉजिटिव साइकिल है वो दोनों मिल जाते हैं। उतना डीपली नहीं जाके एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कुछ ऐसा वर्क करता है। तो आपको लोड जो कनेक्ट करना है वो नेगेटिव में और दोनों डायोड के सेंटर में कनेक्ट करना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे। फुल वेव रेक्टिफायर बन चुका। तो जो लोड होगा वो कैपेसिटर के पैरेलल में होगा हमेशा। तो इसमें देखते हैं इसकी सप्लाई कितनी है, क्योंकि इसमें हम ये 12 और ये 12 दोनों यूज कर रहे हैं। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर ही चाहिए होता है। तो इसमें लोड कनेक्ट करते हैं, लोड निगेटिव और दोनों डायोड के बीच में कनेक्ट होता है। तो अभी मैं आउटपुट चेक करते हैं इसका कितना है। जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट अराउंड ही आ रहा है जितना पहले था। तो ये वही है, जो पॉजिटिव साइकिल है वो दोनों का आ रहा है और वो उसे फुल वेव रेक्टिफायर बना रहा है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उससे ग्राफ कुछ ऐसा है, फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव बिल्कुल हट जाता है और उसे एलिमिनेट कर देता है। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो ये पॉजिटिव साइकिल है, यहां से जो पास होता है, ये सिल्वर से इधर से ब्लॉक होता है, तो इधर से जो पास हुआ पॉजिटिव साइकिल वो हमें ग्राफ में मिला, और जो नेगेटिव साइकिल है वहां का वो स्टॉप हो गया। और जो इधर से पॉजिटिव साइकिल है वो हमें मिला, जो नेगेटिव है ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से हमें नेगेटिव की प्लेस पे पॉजिटिव मिलता है साइकिल,
और इस तरीके से हमारी ग्राफ बनती है। फिर जो कैपेसिटर है उसको फिल्टर करता है, आप देख सकते हो। तो अभी हमने ये दोनों क्रिएट कर लिया है, मतलब आपने हाफ वे भी सीख लिया, फुल वे भी सीख लिया, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है ना, मतलब आपने हर जगह देखा होगा, वो है ब्रिज रेक्टिफायर। उसका आप सर्किट डायग्राम देख सकते हो, ये ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें 4 डायोड यूज होते हैं और बहुत ही अच्छा सर्किट लगेगा आपको, और ये मोस्टली यूज होता है। इसको आपको 4 डायोड की जरूरत नहीं पड़ती, मॉड्यूल बने बनाए मिल जाते हैं। ये चारों डायोड का सिंगल मॉड्यूल, उसमें आपको बस 4 वायर्स होंगे, उसमें कनेक्ट करना होगा इनपुट आउटपुट, और हम इसे बनाना सीखेंगे 4 डायोड से। जो हम डायोड यूज कर रहे हैं वो 10 एम्पीयर तक हम करंट हम उसमें पास कर सकते, तो वो काफी अच्छा है। यहाँ पे वो उतना हीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और बोलना चाहूंगा, जो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है वो 5 एम्पीयर का है, तो बहुत ही हीट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये उतने, आप समझो कि जो मार्केट में आपको मिलते हैं, जो ये ओरिजिनल आप लोगे वो बहुत महंगे आते हैं, और जो आप नॉर्मल लेते हो वैल्यू को, वो बहुत हीट प्रोड्यूस करेंगे। या आप अगर 1 वीक या 1 मंथ, कुछ तो 1 मंथ के अंदर, कुछ 2 मंथ लेते हैं, 3 मंथ लेते हैं, उसमें हमिंग नॉइस से स्टार्ट हो जाती है, तो वो हीटिंग करना होता है। अगर आप इतने बड़े कार बैटरी को चार्ज करते हो तो वो हीट होगा, क्योंकि आप एक बड़े बैटरी को चार्ज कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा एम्पियर है उसमें पास हो रहा है, और इसमें क्या होता है, कॉइल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हीट होगा प्रोड्यूस। तो उसको कूलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो कि क्या करते हैं हम, कि हमेशा, मैंने पहले भी क्या किया था, अपने जब मैं चार्ज किया करता था तो अपने रूम के कॉर्नर में लगा देता था बैटरी को और उसे रख देता था, तो वो चार्ज तो कर देता था, वो अच्छी कंपनी का था, तो वो झेल जाता था। लेकिन क्या है कि मैं बताता हूँ, इसमें एक मैंने छोटा सा फैन, आप देख सकते हो, इसको इसलिए लेके आया हूँ कि ये थोड़ी सी उसकी हेल्प करेगा वहाँ पे एयर के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, जिससे थोड़ा सा आपका ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ सकती है अगर आप कंटिन्यूअस इसे यूज़ करो तो। उसके लिए आप सिंपल एक कैपेसिटर पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो, जो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप इजी है बनाना उसे, कैपेसिटर पावर सप्लाई को, और बना के आप उस 5 वोल्ट में आप सप्लाई दे सकते हो, और 0.11 एम्पियर है वो, तो वो एक अच्छी स्पीड में आपको एक एयर फ्लो बढ़ा देगा ट्रांसफार्मर के पास, और उसकी कूलिंग हो जाएगी। तो अब ब्रिज रेक्टिफायर देखते हैं कैसे बनेगा। ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, फुल ऐसे शोल्डर किया है ताकि इजी समझ में आए। जो ये 2 पिन है, यहाँ पे सप्लाई आएगा ट्रांसफार्मर का। आप जितने सप्लाई बना सकते हो, इसमें भी हाफ वेव की तरह सिर्फ 2 ही यूज होंगे, सेंटर वाला यूज नहीं होगा। और इसमें जैसे यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हो, यहाँ पे आपने सप्लाई दिया 12 और यहाँ दिया 0, तो यहाँ से आप आउटपुट लोगे पॉजिटिव नेगेटिव, आउटपुट लोगे पॉजिटिव नेगेटिव। और जो ये है, इनमें जैसे यहाँ से सप्लाई आया तो ये ब्लॉक करेगा सिल्वर, ये पास हो सके, यहाँ से पास होते यहाँ पे ब्लॉक होगा, फिर ये लोड के होते हुए ये यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, तो पॉजिटिव चला गया। नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ से आएगा, ये ब्लॉक करेगा, तो ये साइकिल तो होगा नहीं, ये पास नहीं होगा, यहाँ पे ये पास करेगा लोड के होते हुए, ये ब्लॉक कर देगा, यहाँ से पास होते ये ब्लॉक करेगा लोड के होते हुए, ये यहाँ से चला जाएगा। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो दोनों हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन ये ब्रिज में क्या है, जो ये ट्रांसफार्मर के सिर्फ 2 वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनसे ही हम फुल वेव की तरह सेम ग्राफ ले सकते हैं। तो इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर का थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप सेंटर ट्रांसफार्मर की नीड नहीं होती, आपको सिर्फ एसी की नीड होती है। तो मोस्टली हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो मैंने एक रैंडम सर्किट बनाया, इजी, ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं किया है, ना ही सर्किट बनाया, ताकि आपको इजी समझ में आए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे आप देख पा रहे हो, ये सप्लाई आ रहा है इसमें, यहाँ से। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस में हम वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है, डीसी। अगर आप इनके, जैसे मेरा ये जो वर्क करेगा वो यहाँ से ऐसे वर्क करेगा, सर्किट जो कंप्लीट होगी, एसी सप्लाई, फिर यहाँ से एसी सप्लाई आया, यूं मूव कर रहा है, और नेगेटिव ऐसे मूव करेगा। आप इसको ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे पैटर्न कर दोगे
तो फिर आपका सप्लाई कुछ ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यूँ आके यूँ जाएगा और ये जाएगा, लेकिन अभी ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको ऑनलाइन बहुत सारे सर्किट्स मिल जाएंगे, तो वो बस पैटर्न चेंज है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ बस तो जो इसका वोल्टेज चेक करेंगे वो कैपेसिटर के पैरेलल में चेक करेंगे। ये लोड यहीं पे कनेक्ट होगा, जो भी बैटरी होगा, या आपको कुछ और यूज करना है इससे, तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ये आपका 20.3 वही वोल्ट मिल रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मोस्टली ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज होता है। आप डिफरेंट जो सर्किट्स होते हैं उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड टाइप नहीं मिलता, इसमें इस वायर का यूज नहीं है। तो 12 ऐसी वैल्यू नहीं आती है हमें सर्किट के अंदर, तो वहां पे हमें दो ही वायर मिल रहे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उसमें हमें ये सारी सीक्वेंस करनी होती है, तो वहां पे ये ब्रिज रेक्टिफायर ही मोस्टली यूज होता है। जैसे टीवी देखोगे या कोई भी एसी सप्लाई देखोगे, जहाँ पे कैपेसिटर पावर सप्लाई यूज होगी या फिर ये यूज होगा जब कोई अच्छा लोड होता है, और थोड़ा लो लोड होगा जैसे ट्रिमर वगैरह, वहां पे आपको कैपेसिटर पावर सप्लाई मिलती है। तो कैपेसिटर पावर सप्लाई अभी कनेक्ट कर सकते हो आप, अभी कर सकते हो, इसको आप माउंट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। और ये हीट होगा क्योंकि 5 एम्पियर है और आप बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आई बटन पे लिंक दिख रहा है आपको, इसमें आप जाके कैपेसिटर पावर सप्लाई दे सकते हो और इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो और इससे कूलिंग हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कूलिंग के लिए कुछ ना कुछ करो, या फिर हीट सिंक वगैरह लगाओ, या फिर ये जो इसकी बॉडी होगी उसके थ्रू कुछ कनेक्ट करो जिससे ये कूल डाउन हो, या फिर आप इसे एक कोई फैन वगैरह लगाओ। तो उतना रिलीफ नहीं, फिर भी इसको थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा इससे और थोड़ा कूल डाउन होगा इससे। तो फैन कनेक्ट करते हो, उससे इसकी कूलिंग काफी अच्छी हो जाएगी और थोड़ा इसे रिलीफ मिलेगा कि ये 5 एम्पियर है। तो जैसे इस पे लोड डालोगे, लोड भी डालोगे, सिर्फ इसे ऑन रखोगे ना, ये सर्किट के साथ इसे ऑन रखोगे, तो भी ये धीरे धीरे हीट होने लग जाता है। तो इसको थोड़ी कूलिंग की जरूरत होती है। तो आप अगर इतने बड़े बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो इसको थोड़ी कूलिंग की जरूरत है, या फिर आप पंखे के नीचे रखो, या फिर आप एक ये फैन वगैरह कुछ यूज कर सकते हो, या कोई मेटल की बॉडी से कनेक्ट कर सकते हो इससे, जिससे थोड़ा हीट ट्रांसफर हो, जैसे हीट सिंक वगैरह। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो यहाँ पे, और आप उसे लॉन्ग टाइम यूज के लिए बना सकते हो। तो आपने सारे पावर सप्लाई देखे कैसे बनते हैं, तो आपने फ्लो देखा कि ये 4 डायोड से कैसे फ्लो काम करता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और कूलिंग वाला जरूर लगाना, वो बेटर रहेगा। जो कैपेसिटर पावर सप्लाई है, एक मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन कर रखा है उस चीज़ को, अगर आपको वो कंफ्यूजन होती है तो मैं उसको इसमें अपडेट कर दूंगा इस वीडियो को, और उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी ऐड कर दूंगा अगर आपको दिक्कत होती है बनाने में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।